आज इस्लाम क्या कहता है में हम कहानी लेकर आए हैं उन लोगों की जुबानी जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, जो जाकिर नाइक के फैन रहे, जो खुद इस्लाम के प्रचारक रहे, जो 5 वक्त के नमाजी थे, रोजेदार थे। आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी कि उन्होंने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया? मुखालफत करनी पड़ी अपने करीबियों से, धर्मगुरुओं से, साथ ही साथ उन पर तरह तरह के आरोप भी लगे, किसी ने जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तमाम मुश्किलें उनका चुनौती करना ज़्यादा बेहतर समझा बनस्बत मुसलमान रहने की। तो आखिर क्यों एक मुसलमान एक्स मुस्लिम बन गया, इसी की कहानी जानेंगे खुद उनकी ज़ुबानी। और ऐसे ही एक एक्स मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं, साहिल। स्वागत है आपका हमारे शो में और हम चाहेंगे कि आपसे जानें कि आप जैसा शख्स जो खुद इस्लाम का प्रचारक रह चुका है, जो खुद को जाकिर नाइक का फ़ैन बताता था एक वक्त में, ऐसी कौन सी वजह रही कि उसने इस्लाम छोड़ना पसंद किया और कब यह एहसास हुआ कि नहीं, अब और नहीं होगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पिनाज जी। मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल की तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा न्यूज़ नेशन को कि आपने मौका दिया ताकि मेरी बातें जो है करोड़ों लोगों तक पहुँचे। जैसे कि आपने बातें बताई है, मैं इस्लाम की तबलीग करता था, नमाज़ें 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था, रोज़ा रखता था, सब कुछ करता था, बहुत सीरियसली मैं फॉलो करता था। और वो वजह ये थी क्योंकि बचपन से हमें जो भी मुसलमान होता है ये सब चीज़ें सिखाई जाती है और एक शुगर कोटेड वर्जन जो है इस्लाम का वो मुसलमानों को पता होता है, ख़ास करके इंडिया जैसे देश में। लेकिन जब मैं मैच्योर होता गया, मेरी एज बढ़ती गई और मैंने जब गौर व फिक्र किया कि मेरे इस रिलीजन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कट्टर बना दिया है और इस रिलीजन को फॉलो करने की वजह से जो दूसरे मज़हब के लोग होते हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मैं उनके साथ उस तरीके से घुल मिल के नहीं रह सकता था जैसे कि मैं मुसलमानों के साथ रहता था। मैं उनके जो फेस्टिवल्स है उसमें उनको ना पार्टिसिपेट कर सकता था, ना उनको विश कर सकता था। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी चुभती थी कि यार मेरे अंदर इंसानियत नज़र नहीं आ रही है। फिर जब मैंने इसको गहराई से देखा, इस्लाम को, जो इसके टेक्स्ट है, यानी जो मौलवी बताते हैं उस हिसाब से नहीं बल्कि जो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है उसको जब मैंने पढ़ा और उस पर गौर किया तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि या तो मुझे इंसानियत को अपनाना पड़ेगा या तो फिर मुसलमान रहना पड़ेगा और मेरे लिए इंसानियत ज़्यादा ऊपर है रिलीजन से। इस वजह से फिर मैंने इस रिलीजन से बाहर निकल गया। साहिल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो इंसानियत के खिलाफ है, यानी कि इस्लाम आपको इंसानियत नहीं सिखाता, इस्लाम में इंसानियत के लिए जगह नहीं है और आपको लग रहा था कि आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे अगर आप इस्लाम धर्म को फॉलो करते रहे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी कौन सी वजह थी जिससे आपको लगा कि ये धर्म इंसानियत के खिलाफ है? जी, जैसे कि मिसाल के तौर पे इस्लाम जो है, अगर आप आसमानी किताब कुरान को अगर देखें तो उसमें इस्लाम एक कॉन्सेप्ट देता है, जो पूरी दुनिया है, ये पूरी इंसानियत है, उसको 2 हिस्से में बांटता है, एक मुसलमान और एक गैर मुसलमान। और गैर मुसलमानों के लिए कुरान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो खुद हम एक अपने गैर मुस्लिम दोस्त को या पड़ोसी को बोलना पसंद नहीं करेंगे। गैर मुसलमानों को, काफिरों को कुरान में वर्स्ट ऑफ क्रिएशन कहा है, अनप्योर कहा है, नजस कहा है, कभी सूअर कहता है, कभी डंगर कहता है यानी जानवर कहता है। तो ये सब चीज़ें मुझे चुभने लगी कि मैं अपना जो दोस्त है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, उनके बारे में मैं ऐसी सोच क्यों रखूँ। और जब मैंने इसका मुताला किया, जो हदीस जो सेकंड सोर्स है इस्लाम का, उसमें काफ़ी शॉकिंग चीज़ें मुझे मिली। मिसाल के तौर पे अगर देखें आप तो सुनन इब्ने माजा एक हदीस की किताब है और उसमें ये ऑथेंटिक हदीस है, हदीस नंबर 3929, जिसमें रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आता है और वो उनके कान में कुछ कहता है तो रसूलुल्लाह उसके बारे में कहते हैं कि इसको जाके कत्ल कर दो। फिर उसके बाद फिर से रसूलुल्लाह उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हो, कलमा पढ़ते हो? वो हाँ कहता है। तो फिर अपने साथियों को वो कहते हैं कि इसको छोड़ दो। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात रसूलुल्लाह कहते हैं जो यानी वाकई में मुसलमानों को इस चीज़ के बारे में गौर करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह कहते हैं कि I have been commanded to fight the people until they say La ilaha illallah. Then if they do that, their blood and wealth are forbidden to me. यानी रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे लड़ाई के लिए भेजा गया, हुक्म किया गया लड़ाई के लिए, जब तक के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहते। और अगर ये लोग जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे
तो इनकी जान और इनका जो माल है, इनका खून जो है वो बचा रहेगा। अब खुद सोचिए, एक रहमत लिल आलमीन जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिनके बारे में हम उनके लिए जान देने और लेने के लिए रेडी बैठे हैं, अगर वाकई में इस्लाम सच्चा है और एक सच्ची चीज को लड़ाई करके फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एक सच्ची चीज होती है तो आप उसकी अच्छाई लोगों को बताते हैं, उससे मुतासिर होकर लोग इस्लाम कबूल करेंगे। लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट, तो ये चीज बड़ी चुभी मुझे। उसके बाद अगर आप देखें, मैं आपको और एक हवाला दे देता हूँ हदीसों का ही, कि सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1930। इसमें जब रसूलुल्लाह से एक सहाबी पूछते हैं कि नबी कौन होता है, आपका मकसद क्या है, तो उसमें एक मकसद रसूलुल्लाह बताते हैं कि आई हैव बीन सेंट टू ब्रेक द आइडल्स, मुझे बुतों को तोड़ने के लिए भेजा गया है। अब ये दोनों चीज को आप जो है मिला लीजिए, एक तो लड़ाई के लिए भेजा गया है जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहते, और एक उनका मकसद जो है बुतों को तोड़ना। अब खुद सोचिए आप कि एक मुसलमान जिसको ये कहा गया है कुरान में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है, और इस रोल मॉडल की, इस तरीके को, इस सुन्नत को, इस बात को अगर मुसलमान अपनाएं तो वो भी लड़ाई झगड़ा करेंगे और उसके बाद वो आइडल्स को तोड़ेंगे। यानी मुस्लिम तो ये इंसानियत इसमें कहां से है? यानी इस्लाम खून खराबा सिखाता है। यानी इस्लाम कहता है दूसरों के धर्मों के जो तमाम आइडल हैं उन्हें तोड़ो, दूसरे लोगों का कन्वर्जन कराओ। अगर मैं एक आम आदमी की तरह से समझ सकूं, देखिए मुझे बिल्कुल इस्लाम की जानकारी नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ आपकी कहानी समझना चाह रही हूं, तो इसीलिए मैं आपसे जो आपने कहा एक आम तौर पे मैं समझूं तो इस्लाम खून खराबे को बढ़ावा देता है, इस्लाम कन्वर्जन की तरफ बढ़ावा देता है, इस्लाम कहता है कि जो हमारा नहीं है यानी दूसरों का है। आपने कहा कि बुत को तोड़ना है, मतलब आइडल्स को तोड़ना है, तो इसका मतलब इस्लाम दूसरों के धार्मिक स्थलों को निस्तनाबूद करने की बात भी करता है। क्या ऐसा है साहिल? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, इस्लाम के कई वर्जन्स है, एक शुगर कोटेड वर्जन है और एक जो एक्चुअल इस्लाम है वो है। मैंने आपको सोर्स बताया है, मैंने रेफरेंस बताया, यानी मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो लिखा हुआ वो कह रहा हूं। अगर कुरान आप पढ़े, उसमें अल्लाह कहते हैं इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ऐसा दीन है जो कबूल होगा। फिर उसके बाद कुरान कहता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, यानी लोगों को, मुसलमानों को ये टीचिंग दी गई है कि आप लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाओ विजडम के साथ। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन का, वो यहीं से आया है। रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अगर आपको एक आयत या एक हदीस भी पता है तो आपका काम है कि वो दूसरों को आपको पहुंचाना है। तो ये कन्वर्जन जो है ना, ये इस्लाम का एक इंटीग्रल पार्ट है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दिन कबूल ही नहीं करूंगा। तो अल्लाह के नजदीक तो बाकी जितने लोग हैं, चाहे वो हिंदुइज्म को मान रहे हो, क्रिश्चियनिटी को मान रहे हो, जुडाइज्म को मान रहे हो, किसी की कोई हैसियत नहीं अल्लाह के नजदीक, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम जो है अल्लाह कबूल करेंगे। अगर ये सोच लेके कोई चलता है कि सिर्फ इस्लाम ही सही है, बाकी सब मजहब धर्म ये सब गलत है, फेक है, नीचे है, तो आप सोचिए कि इंसानियत कहाँ से रहेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं, मुझे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइम पे जब मैं मुसलमान था तो मेरा ये बिलीफ था, मेरा ये मानना था, जब मैं टीवी डिबेट्स देखता था, कि इस्लाम अच्छा है, मुसलमान खराब है। मुसलमान कोई गलत काम करता है, नाम खराब होता है इस्लाम का। लेकिन जब मैंने इसका मुताला किया, इस्लाम का गौर व फिक्र किया, आज मेरी थिंकिंग ये है कि मुसलमान तो बहुत अच्छे हैं, मुसलमानों को तो कुछ पता ही नहीं है ये सब चीजें। मुसलमान खराब नहीं है, इस्लाम में प्रॉब्लम है। आज मेरी थिंकिंग ये है। तो ये जो टीचिंग है, जो गलत काम होते हैं, टेररिज्म होता है, ये अगर कोई न्यूट्रली अगर कुरान का और हदीसों का मुताला करे, रसूलुल्लाह की जिंदगी अगर देखे, तो ये कन्वर्जन और बुतों को तोड़ना, ये सब चीजें जो है सोर्स से आ रही है। जी पिनाज जी, यानी इस्लाम आपको ये सब सिखा रहा है, बचपन से आपको ब्रेन वॉश कर रहा है, इस्लाम में ये सब सिखाया जाता है, और उसी को एक मुसलमान जो है वो अपने जीवन शैली में लाता है। वो तो एक इंसान है, वो खराब नहीं है, बल्कि जो इस्लाम की प्रीचिंग्स हैं वो उसे खराब बनाती हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, तो यहाँ का जो मुसलमान है उनको 95% चीजें, ये सब चीज पता ही नहीं होती है। और चूंकि हम हिंदुस्तान में है, तो यहाँ के जो मौलवी है
हजरात, वो भी एक शुगर कोटेड वर्जन इस्लाम का पेश करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो डिस्कशंस भी हुए, जहां पे मैंने ये बताया था कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको इस्लाम कत्ल करने की बात करता है, सजा देता है, तो वो उसमें माने नहीं, क्योंकि जिस वक्त मौलवी जो है असल चीज जो लिखी हुई है अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं न्यूज चैनल पे आके या लोगों के सामने, तो ऑटोमेटिकली लोग इस्लाम को छोड़ देंगे, क्योंकि किसको कट्टरता पसंद आएगी? कोई नहीं चाहेगा कि मेरी जिंदगी जो है वो कट्टरता में गुजरे। यानी जो टीवी पर, ठीक है, मैं जो समझ रही हूँ, यानी कि जो टीवी पर या जो सामने आमने इस्लाम बताया जाता है कि नहीं नहीं इस्लाम तो ठीक है, कोई कट्टर नहीं है, इस्लाम इंडिविजुअलिटी को सुप्रीम करता है, सारी अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं वो टीवी पर हैं, जो मदरसों में जो किताबों में लिखी हैं वो बातें वो हैं जो आप बता रहे हो। मैं सही समझ रही हूँ? जी, जो किताबों में लिखी हुई है और जो जहां से इस्लाम स्टार्ट हुआ था उनकी जो जिंदगी थी वो मैंने आपको बताया। मदरसों में जाहिर सी बात है अगर कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है तो ये सब चीजें भी आती है, लेकिन उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करके बताया जाता है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मदरसे से नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है साहिल, मुझे एक बात बताइए, आपने तालीम जो है मॉडर्न एजुकेशन हासिल की है, तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट गैजेट सब आप इस्तेमाल करते हैं, आज की पीढ़ी के जैसे युवा हैं आप उनमें से एक हैं, तो ऐसे में आपने खुद बताया था मुझे कि आप जाकिर नाइक के फैन रहे थे, आप इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे, आप इस्लाम को बहुत अच्छा मानते थे, तो ऐसे कौन से मतलब जिंदगी में हुआ होगा ना कि आपको अचानक से एक मोहभंग होता है, कहते हैं ना कि मेरा मन भर गया इससे, वो कौन सा पॉइंट था, कौन सी ऐसी चीजें थी या कोई दिन वो याद रहा हो कि जब से आपका मन उठना शुरू हुआ हो कि बस अब और नहीं, कुछ कोई वक्त, कोई उम्र, कोई इंसिडेंट अगर आप बता सकें कब हुआ ऐसा, और कितना लंबा वक्त लगा आपको खुद को तैयार करने के लिए कि भाई हाँ अब मैं इस्लाम छोड़ूंगा? अगर वो पूरी कहानी, वो पूरा वक्त आप हमारे लिए दोहरा सकें। असल में पिनाशी कैसा होता है ना, अभी देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन उसको अंदाजा नहीं होता है कि वो कब बड़ा हो गया, क्या क्या उसके साथ हुआ था। तो जब इस्लाम छोड़ते हैं हम तो वो हमें याद नहीं रहता कि एग्जैक्टली कौन सा वो टाइम था जहाँ पे हमारे दिल में ये डाउट आया कि ये वो पॉइंट है, ये वो डाउट है जिसकी वजह से हमने इस्लाम छोड़ दिया। ये क्या होता है कि ग्रेजुअली एक एक चीजें, एक डाउट अगर आपके जहन में आ गया फिर वो बाकी चीजें आपके जहन में बैठना शुरू होती है। वो कहते हैं ना एक बीज पड़ जाए उसके बाद वो फिर पौधा और बड़ा झाड़ हो जाता है, उस तरीके से एक डाउट जब आ जाता है उसके बाद और चीजें आपके सामने आती रहती है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको पता भी नहीं रहता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं इस्लाम का जो है वो तबलीग भी करता था क्योंकि मैं इस्लाम को अच्छा समझता था और लोगों को, मेरा इंटेंशन ये था कि लोगों को जहन्नम से बचाना है हमें, ताकि वो क़यामत में यानी जब उनको जहन्नम नसीब होगी तो हमेशा हमेशा जले नहीं हो। तो ये मेरी अच्छी थिंकिंग थी। आप देखिए जैसे कि मैंने बताया कि इस्लाम में जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है और इतनी कट्टरता आ जाती है कि अगर आपके सामने कोई मंदिर में पूजा करके या कोई फेस्टिवल में पूजा करके कोई प्रसाद लाए तो आप उसको खा नहीं सकते, आप बर्थडे नहीं मना सकते हो, आप लाइफ में कुछ नहीं, आपका एजुकेशन में की तरफ में ज़्यादा रुझान नहीं रहेगा, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। क्योंकि जब एक इस्लाम ये फीलिंग देता है कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है वो टेम्पररी है, आप टेस्ट के लिए आए हो, आपको ये ज़िंदगी से ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो आखिरत की ज़िंदगी में देना है और यहाँ पे आपको आपकी रोजी रोटी जो है वो अल्लाह पूरी करने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है वो एजुकेशन में क्यों ध्यान देगा, वो आगे बढ़ने का क्यों सोचेगा? वो तो सोचेगा कि टेम्पररी जिंदगी, यहाँ पे मैं सिर्फ अल्लाह को खुश करूँ, जो अहकाम अल्लाह ने बताया है उसको पूरा करूँ और उसके बाद आखिरत में फिर मजे ही मजे है। तो ऐसी कई सारी चीजें थी। जो मेन में जो वजह बनी वो ये थी कि मैं दूसरों के साथ जो है वो नाइंसाफी होते हुए देख रहा था जब मैं इस्लाम फॉलो कर रहा था। जी सॉरी जी, तो ये एक चीज थी। उसके बाद जो है इस्लाम में इतनी एम्बिग्विटी है कुरान में कि जिसकी बुनियाद पे, कुरान और हदीस में इतनी एम्बिग्विटी है जिसकी बुनियाद पर इतने सारे फिरके बने। हर फिरका दूसरे फिरके वाले को गुमराह, जहन्नमी, गुस्ताख, मूर्ति पूजक इस तरीके से बुलाता है। अगर कुरान आसान होता, वाकई में कोई खालिक कायनात की तरफ से होता और ये मैसेज पूरे इंसानियत के लिए है, तो उस मैसेज को इतना आसान होना चाहिए था कि उसमें इंटरप्रिटेशन यानी गलत इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए जो बरेलवी है वो देवबंदी को काफिर, मुर्तद,
और गुस्ताख इस तरीके से कहता है, देवबंदी अहले हदीस इनको गुमराह कहते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो इसका टेक्स्ट है, इसका जो सोर्स है जहां से लोग इस्लाम लेते हैं, उसमें एम्बिग्विटी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये कोई खुदा की तरफ से ये कलाम नहीं हो सकता। इसके अलावा आप देखिए, इस्लाम में चाइल्ड मैरिज अलाउड है। खुद हजरत मोहम्मद साहब जो है, जब वो 52 साल के थे, 52 इयर्स एज के थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब उनकी शादी हजरत आयशा के साथ हुई, जो बिल्कुल 6 साल की थी। साल में एक बच्ची जो है वो सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में होती है, तो लोग खुद अंदाजा लगा ले, एक 52 इयर्स का इंसान अगर 6 साल की बच्ची से शादी करे तो वो क्या मैसेज जा रहा है। अच्छा, ये कुछ लोग कहेंगे कि उस दौर की बात थी, लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि रसूलुल्लाह एक रोल मॉडल है और वो कयामत तक के लिए है। तो उनके जरिए से कोई एक ऐसा भी मैसेज या एक अमल ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग उस पर सवाल उठा सके। तो ये कहना कि वो उस वक्त के लिए था, ये बिल्कुल इस पे आप आर्गुमेंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि रसूलुल्लाह की जिंदगी कयामत तक के लिए रोल मॉडल है। जब हजरत आयशा 9 साल की हुई, बाकायदा बुखारी, मुस्लिम, नसई, ये जितनी हदीसों की किताब है, ये सब में ये हदीसें मौजूद है, बाकायदा एकदम स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है। और खुद जिसके साथ शादी हुई वो खुद कहती है, हजरत आयशा, कि मैं जब 6 साल की थी तो मेरा निकाह हुआ रसूलुल्लाह के साथ, और जब मैं 9 साल की हुई तो मेरी रुखसती हुई, मैरिज कंज्यूमेट हुई। बल्कि बुखारी में और दीगर जगह पे आपको एक्सप्लिसिट वर्ड के साथ ये हदीस मिल जाएगी, जहां पे हजरत आयशा कहती है कि जब मैं 9 साल की थी तब मेरे साथ इंटरकोर्स हुआ। अब ये वर्ड लिखा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ड लिखा हुआ है। अगर मुसलमानों को इस बातों से तकलीफ हो रही है तो फिर उनको फिर इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि जिन्होंने ये बातें लिखी है, जो आपके मदरसे में पढ़ाई जाती है और जो खुद आप मानते हो, तो फिर उन बातों को आप जो लिखा हुआ है उसका आप क्या करोगे? क्या आप उसको निकाल दोगे? क्या जला दोगे? क्या करोगे? तो चाइल्ड मैरिज इस्लाम में परमिसिबल है। मैं दो चीज और जी बिल्कुल, बताइए बिल्कुल जी। तो चाइल्ड मैरिज आप देखिए कि हर जो जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, लोगों की सोच अच्छी होती गई, चाइल्ड मैरिज हर किसी ने बंद करवाया। बल्कि हिंदुस्तान में खुद चाइल्ड मैरिज जो है ये एक लीगल ऑफेंस है, राइट? मतलब ये गुनाह है। लेकिन इस्लाम में चाइल्ड मैरिज अलाउड है अभी भी। दूसरा, आप अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें स्लेवरी वाला कॉन्सेप्ट है, सेक्स स्लेवरी, जो पहले दौर के जो यानी रसूलुल्लाह और उनके जो सहाबा थे, कंपेनियंस थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग जाके जो नॉन मुस्लिम कबीले होते थे या स्टेट होता था, वहां पर जाके, ये बाकायदा ये सब हदीसों में लिखा हुआ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर किसी को लग रहा है कि मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं तो मेरा चैनल है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, वहां पे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं। वहां पे आप, और ओपन प्लेटफॉर्म है, आलिम हो, आम आदमी हो, इंटेलेक्चुअल हो, कोई भी हो, वो वहां पे आए और मेरे से दलीलें ले ले, मुझ पे, मेरे साथ इस पे जो है बहस कर ले। तो ये लोग क्या करते थे, सहाबा और रसूलुल्लाह, ये जो गैर मुस्लिम कबीले होते थे या स्टेट होता था, यहाँ पे जाके ये 3 ऑप्शन देते थे। 3 ऑप्शन क्या था कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, या तो फिर जिजिया दो, यानी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, आप जो कुफर कर रहे हो उसका बदला ये है कि आपको जिजिया देना है साल में एक बार। अगर ये भी नहीं मानना है आपको तो आप फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ। पहले मैं ये समझता था, जब मैं तबलीग करता था और जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर को सुनता था, तो मेरी समझ ये थी कि जितने वॉर्स इस्लाम में हुए हैं वो सब डिफेंस में हुए हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कोई आपको मारने आ रहा है, आप अगर डिफेंस में जंग करते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी यही सोच थी। लेकिन जब आप हदीसों का मुताला करें, तारीख का मुताला करें, तफसीर देखें कुरान की, बाकायदा आपको नजर आएगा कि कई सारे वॉर्स जो है मुसलमानों ने ऑफेंस में किए, जाके ये जो 3 ऑप्शन मैंने बताया वो जाके उनके सामने रखे हैं, और जो नहीं माना उनके साथ जंग हुई है बाकायदा। तो ये सब चीजें मेरे लिए बड़ी अजीब थी और बिल्कुल मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और फाइनली, मतलब पहले मैंने डायरेक्टली इस्लाम नहीं छोड़ा था, बल्कि जो 5 टाइम की मैं नमाज पढ़ता था वो आहिस्ते आहिस्ते जो टाइमिंग्स होता है वो मैं फिर उसको डिले करने लगा स्टार्टिंग में। हालांकि आप यकीन नहीं मानेंगी कि मैं जब ऑफिस में काम करता था तो बाकायदा वहां जो भी नमाज का वक्त होता था, ब्रेक लेके जाके बेसमेंट में मैं नमाज पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था। इमामत भी की है मैंने जहां पे ऑफिस में मैं काम करता था। उसके बाद समझिए मेरी ऑफिस का टाइम जो है वो 6 बजे पूरा हो जाता है। जब मैं ऑफिस से निकलता था, मलाड में मेरी ऑफिस थी,
वहां से निकल के घर पे जाने तक मगरिब की नमाज बीच में आती थी, तो स्टेशन के पास या जहां कहीं भी बीच में मस्जिद मिलती मैं जाके वहां नमाज पढ़ता। तो ये सब चीजें जब मेरे जहन में आने लगी और मुझे लगने लगा कि यार ये तो कुछ मतलब ही नहीं है अपनी जिंदगी इसमें डालकर, जो पूरी हमारी जवानी इसमें वेस्ट हो जा रही है। तो स्टार्टिंग में मैं नमाज का जो टाइमिंग था वो मेरे से डिले होने लगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते मेरी नमाजें छूटने लगी, फिर मैं सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने लगा। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद मैं जुमा भी पढ़ना बंद कर दिया, उसके बाद ईद की नमाज बंद कर दिया, और उसके बाद फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया जब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था अंदर से कि मैं ये हिपोक्रेसी नहीं कर सकता हूँ कि मैं इस्लाम लोगों को यानी दिखाऊं कि मैं इस्लाम में हूं और मैं इस्लाम को गलत समझ रहा हूं या फॉलो नहीं कर रहा हूं। तो बिल आखिर फाइनली मैंने क्या किया, मेरे घर वालों को कई सारी चीजें बताई और मैंने साफ साफ बता दिया कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। जी, जब आपने घर वालों को बताया साहिल, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि आप इस्लाम न सिर्फ नमाज पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे और आपने इस्लाम का प्रचार भी किया है, जाकिर नाइक के फ़ैन थे आप, जब आपने अपने घर वालों को जाके बताया कि भाई अब नहीं, अब और नहीं, यहाँ से ख़त्म होता है, मैं अब मुसलमान नहीं रहना चाहता, मैं इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, क्या रिएक्शन था परिवार वालों का, क्या कहा सबने? जी, उनको असल में बहुत बड़ा झटका लगा। वो घर में कई सारी मीटिंग्स होने लगी, बाकायदा जो है मेरे घर पे फिर एक देवबंदी मुफ्ती को, मौलवी को भी बुलाया गया जो एथियज्म और एपोस्टेसी में जो महारत रखते हैं, उनको बुलाया गया, उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ। फिर मैं जिस सेक्ट में था उसके जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल स्पीकर्स हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर भी है, जिनके न्यूज़ यानी टीवी चैनल चलते हैं, पीस टीवी के जो एक स्पीकर है, उनके साथ मेरी स्काइप पे बात हुई। ऐसे मैंने कई इस्लामिक स्पीकर्स के साथ मैंने बातें की, डिस्कशन किया, और उसके बाद भी वहां से जवाब नहीं मिला। तो मैंने घर वालों को तो साफ साफ कह दिया कि मैं नहीं मान सकता ये सब चीज़ों को। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, घर वालों ने बात बंद कर दिया, घर से घर छोड़ के वो पहले चले गए ताकि मैं अकेला रहूं तो शायद फिर से इस्लाम में आ जाऊं। जो रिश्तेदार थे उनके साथ बहुत अनबन हुई, मेरा आना जाना बंद हुआ, काफी सारी प्रॉब्लम। कि जब मैं नमाज पढ़ाता था तो मैंने जो कुरान सीखा था, जो अरबी जिस तरीके से पढ़ते हैं कुरान की, तो मैं इतने अच्छे तरीके से उसको पढ़ता था कि मेरे जो एरिया के जो लोग हैं वो मेरे पीछे, जैसे रमजान में जो एडिशनल नमाज होती है तरावी, वो चाहते थे कि मैं उनको नमाज पढ़ाऊं और वो मेरी आवाज सुने। अगर आप कहेंगी तो एक 10 सेकंड का मैं आपको कुरान की एक सूरा पढ़ के सुना दूंगा, जिससे लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। एक सूरा है, सबसे पहला सूरा है, सूरह फातिहा कहते हैं, ओपनिंग चैप्टर है, और हर नमाज में ये पढ़ना फर्ज है। तो ये मैं तिलावत कर देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मैं वाकई में कुरान जो है पढ़ना सीखा था या नहीं सीखा था। मैं पढ़ देता हूँ जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। जी जी, यानी तो ये इस तरीके से मुझे कुरान भी पढ़ना आता है, जो बहुत सारे मौलवी और जो कुरान यानी मस्जिदों के जो इमाम हैं वो भी इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो बहुत से लोग पसंद करते थे मेरे पीछे नमाज पढ़ना। जी साहिल, जब इतना करीब से आपने इस्लाम को जाना, समझा, फॉलो भी किया और फिर आपका धीरे धीरे उससे मन हटता चला गया, कभी लगा नहीं कि जो उसमें कमियां हैं, कुरीतियां हैं, हम उसे छोड़ने की बजाय मैं उस पर काम करूं, उनको ठीक करूं? क्या इसकी गुंजाइश आपको नज़र नहीं आई? क्योंकि भाई कमियां हर धर्म में हो सकती हैं, हर धर्म में गुंजाइश होनी चाहिए वक्त के साथ बदलने की, या कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करने की। तो आपको नहीं लगा कि जो धर्म आपको इतना प्यारा था, जिसको आपने इतना अच्छे से फॉलो किया, उसको आपका प्रचार प्रसार भी किया, उसको पूरा अच्छे से आपने एक सच्चे मुसलमान की तरह से फ़र्ज़ निभाए सारे, तो लगा नहीं उसको ठीक करें आप छोड़ने से पहले?
जी, देखिए मुझे इसलिए ये बात नहीं लगी क्योंकि मैं काफ़ी बयानात सुना हूँ और काफ़ी हदीसें पढ़ा हूँ, तो मुझे इस बात का बाकायदा इल्म था कि इस्लाम जो है, अल्लाह कुरान में कहता है कि आज हमने तुम्हारा ये जो दीन है इसको कंप्लीट किया, और वो उसको परफेक्ट बताते अल्लाह। और अल्लाह के रसूल ने कई सारी जगह पे ये बातें कही है, और ये जो खुतबा है वो हर जुमा की नमाज में कई सारी मस्जिदों में पढ़ा जाता है कि इस्लाम जो है इसमें कोई भी एक्सेप्शन यानी एडिशन पॉसिबल नहीं है। आप इस्लाम में कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते हो, सबट्रैक्ट नहीं करते हो। अगर कोई चीज़ नई चीज़ आप दीन में दाखिल करते हो तो उसको बिदअत कहते हैं, और रसूलुल्लाह कहते हैं कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाती है। तो आप उसको इस तरीके से समझे कि जो चीज़ परफेक्ट होती है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के चांसेस नहीं होते। अगर ये खुदा की तरफ से नहीं है, अगर ये परफेक्ट नहीं है, तो आप कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये इंसानों की तरफ से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वक्त के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, इसमें कानून बदलते जाते हैं वक्त के हिसाब से, क्योंकि ये इंसानों का बना हुआ है और लोगों की सोच जैसे बदलती है कानून भी बदलते हैं। लेकिन जो चीज के बारे में ये कहा जाए कि ये खुदा की तरफ से है और ये परफेक्ट है और इसमें कोई एडिशन नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो? ठीक है, चलिए, तो साहिल को अपनी बातों के जवाब चाहिए, अपने तर्कों के जो तमाम प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, इस्लाम में जो कमियां उन्हें दिखती हैं उनके जवाब चाहिए, और वो कहते हैं कि जो उन्हें जवाब देगा वो फिर से इस्लाम की राह अपना लेंगे। उन्हें वो जवाब चाहिए क्योंकि उनकी वजह है अपनी इस्लाम छोड़ने की। ये तमाम साहिल के निजी विचार थे। साहिल, आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए आखिर हमने साहिल की ज़ुबानी सुना कि क्यों एक 5 वक्त का रोज़ेदार, जाकिर नाइक का फ़ैन रह चुका एक शख्स जो खुद को एक पक्का सच्चा मुसलमान मानता था और वही ज़िंदगी वो जीता था, क्यों मुसलमान छोड़ के एक्स मुस्लिम बन गया। आज के लिए बस इतना ही।